हेलो दोस्तों, आज की कहानी सास और बहू का ऐसा भी एक रिश्ता। एक हृदय स्पर्शी कहानी। ऑफिस के कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया करुणा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का ये कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा, अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। दूसरे आदमी ने कहा, बेचारी? और वो बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले ये दो आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद करुणा भी इनकी नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। करुणा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, करुणा ने अपनी पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज़्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि करुणा ने अपनी शादी बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वे दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आज़ाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ते चाहे अच्छा हो या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द में करुणा गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसे अच्छा समझ पाए। करुणा के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इस तरह के लोगों में से थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर रहती थी। खराब मन और समय के चलते करुणा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वह पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। उसी नाराज़गी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों के दौरान 40% से गिर गया है। बीच में ही करुणा के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण करुणा उसे साइलेंट पर कर देती है और फ़ोन नहीं उठाती। करुणा देख पाती है कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। करुणा ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैडम, मेरी ज़िंदगी में कुछ। तभी बॉस बीच में ही बोल पड़ी, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए कि उससे पहले ही करुणा का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद ज़रूरी काम हो सकता है। ये सोचकर करुणा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मुझे सांस लेने में। करुणा को ये समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस करुणा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति थी कि करुणा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़ा। करुणा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत ही माँ की हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ी, ये जानते हुए कि शायद उसका परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही करुणा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुंचने तक वो सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। ऐसे वक्त में सुभाष कहाँ चला गया होगा? वो सुभाष को 2-3 बार फ़ोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक हो
तो मेरे पहुंचने से पहले उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। करुणा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास में बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगता है। माँ करुणा की ओर एकटक देखी जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। करुणा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, करुणा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। करुणा ने अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है भला? करुणा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे कि पहले थी। मैं सोचती थी कि तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात करुणा को बताई। करुणा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक सुभाष भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में करुणा को देख सुभाष जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगा। करुणा ने सारी बात सुभाष को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी कि तभी सुभाष ने करुणा से कहा, शुक्रिया, तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। करुणा जाते जाते सुभाष से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।